Audio Jungle. यस, क्या कहेंगे ताबिश भाई, समाजवादी पार्टी का प्रभाग नंबर 12 में किस तरह से प्रचार चल रहा है और लोगों की किस तरह से आपको साथ मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ताबिश खादरी, रोशन गेट से कटकट गेट रोड, यहाँ पे मेरा ऑफिस है सादत मस्जिद के पास में, और मैं 12 नंबर प्रभाग से डी से उम्मीदवार हूँ। मेरा जो है तो निशानी साइकिल है, जो कि नीले कलर के पेपर पे मेरी निशानी है। मेरा नाम वहाँ लिखा हुआ रहेगा नीले कलर के पेपर पे और निशानी दिखेंगी साइकिल। तो अल्लाह से उम्मीद है कि हमको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा काम है। देखिए इस तरीके से नीला कलर है और ये मेरी निशानी है साइकिल। ये नीले कलर के उस पे मेरी निशानी है साइकिल। अब जी देखिए, मेरा सबसे पहला मकसद तो ये है कि क्या सोशल काम करते रहता हूँ मैं, और जो महल्ले के मसले हैं, जैसे कि पानी का बहुत बड़ा मसला है, और पार्किंग का है, ड्रेनेज लाइन का है, कचरे का है, और इसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ पे गलत लाइन में चले जा रहे हैं, पढ़ाई पे जो है तो थोड़ा सा असर हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे नहीं है, वो सब चीज़ों पे मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरा, जो कॉरपोरेशन के स्कूल्स है यहाँ पे, तो मैंने दूसरे एरिया में जैसे सर्वे किया, तो कॉरपोरेशन के जो है तो कॉन्वेंट स्कूल के जैसे स्कूल्स है, तो उस तरीके से मेरे को कॉरपोरेशन के स्कूल्स करा के लेना है यहाँ पे। अभी 2-3 स्कूल तो कमिश्नर सर ने कर दिए हैं, यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर सर ने, तो वही जो है तो मेरे को यहाँ पे अपने एरिया में भी, जैसा रहमानिया कॉलोनी, कटकट गेट, और जो गड्ढा बोलते हैं किराड़पुरा, वहाँ पे वैसे स्कूल्स करा के लेना है। दूसरा, जैसा रोजगार की चीजें मेरे को करना है, जो लेडीज के लिए जैसा सीवन क्लास रहती है, पार्लर क्लास रहती है, और राइटिंग खताती भी रहती है, और मेहंदी क्लास रहती है, ये सब चीजें मेरे को लेना है। और जैसा गवर्नमेंट से बहुत से स्कीम्स आते हैं के लिए, तो वो जो बेरोजगार लोग रहते हैं उनके लिए भी मुझे जो है तो काम करना है। एक मौका मेरे को देना चाहिए यहाँ के प्रभाग 12 डी से लोगों ने। और कैसा है, पढ़ा लिखा आदमी होना बहुत जरूरी हो गया अभी यहाँ पे। जिसको क्वालिफिकेशन नहीं रहा, तो लोगों को ये चीज का इल्म नहीं रहता, और स्कीम बहुत आती है गवर्नमेंट से और वो वापस चले जाती है, उस चीज का फिर फायदा नहीं मिलता है आम जनता को। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट से जो भी स्कीम्स आती है, लोन्स आते हैं, घर बनाने के लिए लोन्स आते हैं, तो ये सब चीजें करवा के लोगों की। अभी जो आप लोगों के बीच जा रहे हैं जी, तो किस तरह से साथ मिल रहा है और लोगों की क्या अपेक्षा है आपसे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर दरवाजे पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे प्रभाग 12 डी की। बस अल्लाह ने मेरे को हिम्मत देना, क्योंकि प्रभाग 12 डी जो है तो बहुत छोटा नहीं है। हर जगह जाके मिल रहा हूँ मैं लोगों से। सुबह से फजर के बाद से मेरा मुलाकात चालू हो जा रही है, तो वही 10:30-11 बज जा रहे हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों का रेस्पॉन्स भी है, लोगों के मसले समझ में आ रहे हैं मुझे, और जो मैंने एक मसले बता रहे हैं लोग, तो वह मैं नोटिंग करते चल रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर से चुन के आया भी तो काम करूंगा, और अल्लाह ने नहीं भी भेजे तो काम करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ काम करना है, सोशल काम। क्या लगता है वार्ड में आपकी कौन सी बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो वार्ड की पानी की है हमारे यहाँ पे, उसके बाद में ड्रेनेज की है, कचरे की है, ये सब चीजें हैं, वो सबसे पहले हल करना है मुझे। और स्कूल्स जो मैं बता रहा हूँ आपके कॉरपोरेशन के स्कूल्स, तो वो नहीं के बराबर रह गए। अभी यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है किसी की भी, जो भी आए अभी तक के सब अपना अपना देखते रहे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वोटरों से क्या अपील करेंगे आप? वोटरों से ये अपील करूंगा मैं कि जैसा आप लोग जो है तो सोच समझ के वोट दीजिए। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो काबिल आदमी है, और उसका काम है मोहल्ले में, काम देके एक मौका देना जरूरी है। मेरा काम है रोशन गेट से कटकट गेट रोड जो है, तो वो मैंने 10 साल हाई कोर्ट से केस लड़के बना के लिया हूँ कलम के जरिए, तो मुझे एक मौका देना चाहिए। सर, स्टार प्रचारक में कौन कौन आने वाले? स्टार प्रचारक में तो सबसे पहले अबू आसिम साहब का नाम आया हुआ है, और इकरा हसन मैडम का नाम आया हुआ है, और बहुत से 2-3 एमएलए हैं जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ अभी, वो भी आने वाले हैं। कब मिलेगी सभा देखने? इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगी, मैं आपको बता दूंगा। आपके
क्या अस्सलाम कहेंगे? वालेकुम। मैं गज़नफ़र सैयद। हमारे मम्मी इस वार्ड से खड़े हुए हैं माशाल्लाह, प्रभाग 12 ब। हमारे मम्मी जो है उनकी एक ही ख्वाहिश है, क्या इंशाल्लाह वो सबों की खिदमत करें। उनकी 3 नंबर की निशानी है। इस बार आपको 4 कलर रहेंगे, उसमें से गुलाबी कलर का जो पेपर है उसके ऊपर हमारी मम्मी की निशानी है 3 नंबर के ऊपर साइकिल, और उस पे नाम है इंशाल्लाह हाजरा बेगम। इंशाल्लाह कोशिश करिए एक अच्छे और लोगों को चुनाने की इंशाल्लाह। जैसे हमारे ताबिज़ साहब है, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, उनके साथ ही हमारे मम्मी भी कोशिश करेंगे आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, खिदमत करने के लिए। हमारे मम्मी की ये ख्वाहिश है कि यहाँ की जो हमारी लेडीज़ है उनको रोजगार मिलना चाहिए। जैसे लेडीज घर पर होती है और हमारे लेडीजों को कुछ पैसे कमाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि घर खर्चा आज एक आदमी के ऊपर नहीं होगा, आपको करीबन 2 लोगों की इनकम चाहिए आपके साथ। तो हमारे ताबिज़ साहब का हमारा ऐसा इरादा है कि लेडीज को स्किल्स सिखाई जाए, उसको कहते हैं स्किल एजुकेशन, ताकि लेडीज घर पर ही कपड़े सिएंगे या कुछ नए चीज़ों का काम करेंगे, नए नए हुनर सीखेंगे, उस तरीके से वो पैसे कमाएंगे। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन हमारे मुस्लिम लेडीज तक वो पहुंचते नहीं है। तो हमारा एक ही काम है, नगर सेवक का काम क्या होता है कि जो उस गवर्नमेंट की स्कीम्स आने वाली है, जो महानगर पालिका की स्कीम्स है, वो आपको लोगों तक पहुंचाना है, और ये काम हम नहीं कर पाते। तो हमारा एक ही मोटो है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किसका? तो पूरे घर का, लेडीज का, बच्चों का, और हमारी कोशिश रहेगी एजुकेशन, हमें उसका अवेयरनेस फैलाना है। क्या अपील करेंगे अपनी महिलाओं से और भाइयों से वोटिंग को लेकर? हम देखिए एक ही बात बोलेंगे, इस बार आप अच्छे लोगों को चुनाइए, क्योंकि आपको 4 चांस दी है इस बार गवर्नमेंट ने जिताने के। 4 नगर सेवक है, अच्छे से अच्छे नगर सेवक जिताइए। और मैं एक ही बात कहूंगा, गवर्नमेंट में जाने वाला जो भी शख्स हो वो पढ़ा लिखा हो, उसे अच्छे से अच्छे काम करना आना चाहिए, और लोगों की खिदमत करने का जज्बा उस आदमी में चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, जी साहब। महिलाओं को लेकर जी। और युवकों को लेकर आप कौन से काम को ज्यादा प्राधान्य देने की कोशिश करेंगे? देखिए यूथ हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर यूथ डेवलप होगा तो हम लोग डेवलप होंगे, हमारा नेशन डेवलप होगा, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमें यूथ को जो नशा कर रहे हैं उससे दूर ले जाना है। जो सिगरेट स्मोकिंग ये अभी बीच में चल रहा, अभी कमिश्नर साहब ने भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था, उन्होंने डायरेक्ट उनका मोबाइल नंबर दिया है कि अगर आपको कोई भी नशे का कारोबारी करता दिखा तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करिए। ये हम क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि हमारे जो यूथ है उसे हमें आगे ले जाना है। अगर हमारा यूथ खराब हो जाएगा तो हमारी अगली जो जनरेशन है वो खत्म हो जाएगी, और बाहर के जो विदेशी लोग हैं वही चाहते हैं कि हमारा यूथ खत्म हो जाए। तो मेरी सभी से एक ही अपील है, आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छे से अच्छा नगर सेवक चुन के दीजिए, और कोशिश करिए कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। तो देखिए मैं एक ही सभी से अपील करूंगा, 100% वोटिंग कीजिए। आपको गवर्नमेंट ने जो ताकत दी है वोटिंग करने की, इसका इस्तेमाल करिए। उस दिन आप ऐसा मत समझिए आपको हॉलीडे है, छुट्टी का दिन मत समझिए। मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 से हम लोग स्टार्ट होंगे वोटिंग्स करने के लिए। आप बिल्कुल जाइए, और अपने साथ 4 लोगों को लेके जाइए, लेडीज को लेके जाइए, जेंट्स को लेके जाइए, बच्चों को लेके जाइए, बुजुर्गों को लेके जाइए। वोटिंग का अधिकार बहुत कीमती है, उसको इस्तेमाल कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी से एक अपील करूंगा, इस बार वोटिंग 100% कीजिए। और हमारे उसमें हमारे ताबिज़ साहब पर 3 नंबर पे साइकिल रहेंगी, कलर है गुलाबी, उनका कलर है नीला कलर, और 3 नंबर पर ही बी के अंदर प्रभाग क्रमांक 12 में ब, इसके अंदर हमारे मम्मी रहेंगे हाजरा बेगम। दोनों की निशानी है साइकिल, और दोनों का भी नंबर है 3। तो कोशिश करिए अच्छे इंसान को चुनने की, एजुकेटेड इंसान को चुनने की। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।